गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं अजय चौहान, ऑथर ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव बुक्स ऑफ रीजनिंग, राजधानी कोचिंग के माध्यम से बीएसओ एंड एसएसओ के एग्जाम में रीजनिंग से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इस चैप्टर से कितने प्रश्न आएंगे, कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाएंगे, प्रश्नों की प्रकृति क्या होगी, कौन से चैप्टर ज्यादा से ज्यादा स्कोर दिला सकते हैं, इन तमाम बातों की परिचर्चा के साथ आपके समझ आज उपस्थित हूं। तो समय को व्यतीत किए बगैर चलें, चैप्टर वाइज रीजनिंग के तमाम चैप्टर्स पे एक नजर डालें, प्रश्नों की प्रकृति का अवलोकन करें, कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न राइज किए जाएंगे, उन बातों की परिचर्चा को देखें। जैसा कि रीजनिंग को बेसिकली दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल सेक्शन, एवं वर्बल सेक्शन को भी प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जनरल वर्बल होता है एवं दूसरा एनालिटिकल वर्बल। तो सबसे पहले हम जनरल वर्बल का अवलोकन कर रहे हैं, जनरल वर्बल की परिचर्चा कर रहे हैं कि जनरल वर्बल में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है यह है कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहला जो टॉपिक है जनरल वर्बल के तहत, जनरल वर्बल के तहत जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा जनरल वर्बल में सबसे पहला टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग है, जिससे प्रश्न राइज किए जाते हैं। दूसरा टॉपिक एनालॉजी, जिसे हम सादृश्यता भी कहते हैं, समरूपता भी कहते हैं। तीसरा जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑब्लिक ऑड मैन आउट, कहने का अभिप्राय है वर्गीकरण या विजातीय छांटना, दिए गए समूह से विजातीयों को छांटना पड़ता है जो कि समूह में शामिल नहीं हो। चौथा जो टॉपिक है यह है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट। इसके तहत अंग्रेजी वर्णमाला के विविध आयामों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। पांचवा टॉपिक डायरेक्शन सेंस, दिशा के विविध आयामों से प्रश्न राइज किए जाते हैं। छठा जो टॉपिक है यह है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, रिश्ते नातों की आपको कितनी पकड़ है उसका इसके माध्यम से अवलोकन किया जाता है। सातवां जो टॉपिक है यह है सिटिंग अरेंजमेंट, बैठ की व्यवस्थीकरण, जिसमें कि विविध क्षेत्रों में व्यक्ति विशेष के समूह को शर्त एवं कंडीशंस के आधार पे, विशेष जानकारियों के आधार पे बैठाने को कहा जाता है। आठवां जो टॉपिक है वो है रैंकिंग, क्रम परीक्षण, समूह में किसी व्यक्ति का, समूह में किसी विशेष व्यक्ति के क्रम का निर्धारण या किसी समूह में स्थित व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण, विविध प्रकार से रैंकिंग टॉपिक्स में प्रश्न राइज किए जाते हैं। हमारा नौवां टॉपिक है फाइंड आउट शेड्यूल डे, डेट एंड टाइम, कहने का अर्थ है कि निर्धारित दिन, तिथि एवं समय का निर्धारण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 10वां जो टॉपिक है वो है वर्ड अरेंजमेंट, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी या अकॉर्डिंग टू टेलीफोन डायरेक्टरी, कहने का अर्थ है कि शब्दकोश को
के क्रमानुसार, शब्दकोश के क्रमानुसार दिए गए शब्दों को व्यवस्थित करना। नेक्स्ट है सीरीज टेस्ट, जिसमें कि नंबर सीरीज भी दिए जाते हैं, लेटर सीरीज भी दिए जाते हैं, और जो 12वां है नंबर एंड लेटर, नंबर और लेटर दोनों को मिक्स करते हुए संयुक्त सीरीज भी दिए जाते हैं। हमारा 13 नंबर जो टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसको कि हम गणितीय संक्रियाएं कहते हैं, इस टॉपिक के माध्यम से इस बात का ऑब्जर्वेशन करने का प्रयास किया जाता है कि कैंडिडेट को सामान्य गणितीय गणना भी करना आता है कि नहीं, और अगर आता है तो कितनी शीघ्रता एवं सटीकता के साथ गणितीय गणनाओं का संपादन करते हैं। हमारा 14 नंबर टॉपिक है फाइंडिंग मिसिंग वन। इस प्रकार के प्रश्नों में एक ब्लॉक मिस किया गया होता है, एक स्थान मिस किया रहता है, उस मिस स्थान पे कौन सी संख्या या कौन से अक्षर आएंगे इसका निर्धारण करना होता है। हमारा 15 नंबर टॉपिक है डायग्रामेटिक इंटरप्रिटेशन, आरेखीय निरूपण, जिसके तहत विविध प्रकार के डायग्राम जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो, प्लस वो अलग अलग वर्गों को रिप्रेजेंट करते हो तथा उनकी संख्या दी गई होती है, एवं उससे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो इसमें दूसरा टाइप होता है वो होता है वेन डायग्राम, जिसमें दिए गए वर्गों के संबंध को कौन सा डायग्राम सबसे बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा, इस बात का अवलोकन करना होता है। 16 नंबर टॉपिक है कंडीशनल नंबर ऑब्लिक लेटर सीक्वेंस। कहने का अभिप्राय है कि औपबंधिक अक्षर या संख्या का निर्धारण। इस प्रकार के प्रश्नों में एक श्रृंखला दी गई होती है एवं उस श्रृंखला के तहत प्रश्नानुसार दिए गए शर्तों के अनुसार हमें किसी विशिष्ट अक्षर या विशिष्ट अंकों की संख्या का निर्धारण करना होता है। हमारा 18वां टॉपिक है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड, दैट इट मीन्स शब्दों का तार्किक क्रम। आपको 5 या 5 से अधिक शब्द दिए गए होते हैं और उनको एक तार्किक क्रम में, एक लॉजिकल ऑर्डर में, जो लॉजिकली उसको अरेंज करना पड़ता है। समझ रहे? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लॉक। इस प्रकार के प्रश्न में जो है घड़ी पे आधारित अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम, घड़ी पे आधारित एंगल बेस्ड प्रॉब्लम, डिफरेंट टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा 20वां टॉपिक है कैलेंडर। इसके तहत वीकेंड डिफरेंस, मंथ बेस्ड डिफरेंस, ईयर बेस्ड डिफरेंस, मैनी ईयर डिफरेंस, डिफरेंट टाइप से प्रॉब्लम एराइज किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब, घन। हमारा अगला टॉपिक है डाइस। इस प्रकार के प्रश्न में किसी पर्टिकुलर अंक के विपरीत में क्या होगा, कौन सा अंक होगा, या किसी पर्टिकुलर सिंबल के विपरीत में कौन सा सिंबल होगा, या किसी पर्टिकुलर कलर के अपोजिट में कौन सा कलर होगा, के निर्धारण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। एवं अगला टॉपिक जो है वो है डिड्यूस द पजल, पजल डिड्यूस। कहने का अर्थ है कि हमें पहेली दी गई होती है और उस पहेली के आधार पे दिए गए प्रश्नों का हमें उत्तर ज्ञात करना होता है। पहेली का अभिप्राय होता है कि ऐसे जटिल कथन जो पूर्णतः सत्य होने के बावजूद भी सामान्य तौर पे अपने अर्थ को व्यक्त नहीं करें, लेकिन जब हम वैसे स्टेप वाइज सिस्टमेटिकली अरेंज करें तो वह पूर्णतः अपना अर्थ व्यक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न में कुछ एक पहेली दी गई होती है और उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसा कि हमने देखा कि जनरल वर्बल में कुल 23 टॉपिक्स हैं, कुछ कुल 23 अध्याय, 23 चैप्टर से आपको प्रश्न अराइज किए जाएंगे। हमारा जो अगला सेक्शन है वो एनालिटिकल सेक्शन है, एनालिटिकल वर्बल, दैट मीन्स विश्लेषणात्मक वर्बल।
एनालिटिकल वर्बल में आपको जो सबसे पहला टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ सिलोजिज्म, न्याय। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष। कथन के आधार पे कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से निकाला जा सकता है, इस बात के निर्धारण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंक्लूजन, गणितीय कथन एवं निष्कर्ष। कुछ लोग इसको इनइक्विलिटी भी बोलते हैं, जबकि इसका वास्तव में अगर देखा जाए तो ये गणितीय कथन एवं निष्कर्ष होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटा सफिशिएंसी, एंड इट इज नॉट अ पर्टिकुलर टॉपिक, हम कह सकते हैं बट इट इज कंबाइंड फॉर्म ऑफ ऑल टॉपिक्स। डेटा सफिशिएंसी कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं होता, बल्कि इसमें प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न राइज किए जाते हैं। अगला है इंप्लीकेशन ऑफ द आर्गुमेंट और एजम्पशंस। कहने का अभिप्राय है पूर्व धारणा या अवधारणा। इस प्रकार के प्रश्न में जो है एक कथन दी गई होती है और उसके नीचे दो या दो से अधिक धारणाएं दी गई होती है। हमें इस बात का निर्धारण करना होता है कि दिया गया कथन किस धारणा पे आधारित है, कौन सी धारणा इससे सन्निहित है। अगला जो टॉपिक है वो है डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंग टू डाटा। इस प्रकार के प्रश्न में जो है आंकड़ों के आधार पे, दिए गए आंकड़ों के आधार पे हमें निर्णय करना होता है। और नेक्स्ट टॉपिक के रूप में यहाँ पे मिसलेनियस रखा गया, दैट मीन्स विविध प्रकार के प्रश्नों से आपको रूबरू कराया जाएगा। तो इस प्रकार से ओवरऑल जहां तक हमने देखा कि जनरल वर्बल, एनालिटिकल वर्बल दोनों सेक्शंस को अगर मिला दिया जाए तो टोटल 30 टॉपिक्स जो है हम लोगों को अध्ययन करना है। अगली कड़ी पे जब हम चलते हैं तो हमारा सेक्शन जो है, तीसरा जो सेक्शन है वो है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में हमें पहला जो टॉपिक है वो स्पीच का अध्ययन करना होगा। कहने का अभिप्राय है श्रृंखला, दूसरा एनालॉगी दैट मीन्स सादृश्यता, तीसरा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। कहने का अर्थ है कि सीरीज के तहत हम लोगों को आकृतियों की एक श्रृंखला दी गई होगी और अगले स्थान पे कौन सा आकृति आएगा इस बात का निर्धारण करना होता है। एनालॉगी में दो आकृतियों के संबंधवाद का अवलोकन करते हुए तीसरा आकृति किस एक विकल्प आकृति से अपना वैसा ही संबंध रिप्रेजेंट करेगा, इस बात का निर्धारण करना होता है। वर्गीकरण में दिए गए आकृतियों में से कौन सी आकृति अन्य रेस्ट से भिन्न है, इस बात का निर्धारण करना होता है। एंड चौथा जो टॉपिक है वो है मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। कहने का अभिप्राय है दर्पण प्रतिबिंब एवं जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में भी जो है वर्टिकल मिरर एंड हॉरिजेंटल मिरर, दो टाइप्स के मिरर दिए जा सकते हैं। एंड वाटर इमेज, हम यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं कि हॉरिजेंटल मिरर इमेज एंड वाटर इमेज बोथ आर सेम। अगला जो टॉपिक होगा वो पेपर कटिंग है। एक पेपर को निर्देशानुसार मोड़ा जाता है एवं मोड़ने के बाद उसे काटा जाता है। काटने के उपरांत जब उसे खोला जाए तो किस प्रकार की आकृति हमें प्राप्त होगी, इसका निर्धारण करना होता है। अगला जो है पेपर फोल्डिंग, कि पेपर को फोल्ड करने पे किस प्रकार की आकृति फॉर्म करेगी अगर उस पेपर को ओपन किया जाए। अगला जो है वह है टॉपिक फिगर कंप्लीशन। इस प्रकार के प्रश्न में एक आकृति दी गई होती है जिसका 75% कंप्लीट होता है, 25% इनकम्प्लीट होता है। उस इनकम्प्लीट स्थान पे इंटरोगेशन मार्क किया जाता है। हमें इस बात का निर्धारण करना होता है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी आकृति को वहां रखा जाए तो सिस्टमेटिकली वह फिगर कंप्लीट हो जाए। अगली जो आप प्रश्न है, अगला जो टॉपिक है वह एम्बेडेड फिगर। कहने का अर्थ है कि दिए गए फिगर में एक जटिल कॉम्प्लेक्स फिगर दी गई होती है। उस कॉम्प्लेक्स फिगर में दिए गए विकल्पों में से कौन सा फिगर उसके अंदर समाहित है, इस बात का निर्धारण किया जाता है। नॉर्मल टॉपिक है फिगर मैट्रिक्स। 10वां एनालिटिकल काउंटिंग। इस प्रकार के प्रश्न में कितने त्रिभुज हैं,
ये कितने सर्किल हैं, ये कितने स्क्वायर हैं, उसकी संख्या का निर्धारण दिए गए आकृति में करना होता है। हमारा अगला टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर एंड ट्रायंगल। दिए गए कटपाट के आधार पे कौन से कटपाट को जोड़ा जाए तो स्क्वायर या ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, इस बात का हमें निर्धारण करना होता है। अगला टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉक्सेस एंड देन मिसलेनियस। तो इस प्रकार से जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ओवरऑल जनरल वर्बल एनालिटिकल वर्बल को लेते हुए ओवरऑल हमने 30 टॉपिक्स पर चर्चा की कि हमें 30 टॉपिक का अध्ययन करना पड़ेगा एवं नॉन वर्बल सेक्शन की जब बात करते हैं तो इसमें ओवरऑल हमें 13 टॉपिक पढ़ना है। आफ्टर ऑल अगर देखा जाए तो फाइनली यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि हमें 43 टॉपिक्स ओवरऑल पढ़ना है, जिससे कि हम अपने रिजल्ट को सुनिश्चित कर सकते हैं, हम BSO SSO एग्जाम्स में सफलता हासिल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।